है? इधर ही है कहीं। क्या हो रहा है भाई? नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं रखती हूँ, आराम से बात करती हूँ, ठीक है? देखना यही है। कहाँ? हाँ हाँ यही है। चल पकड़ते हैं, चल। अरे चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। हाँ वहाँ से लेफ्ट 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 सामने जा रही है। अरे वो जा रही सामने। यार भाई, मेरा घर भी इसी तरफ है। भाई तुम्हारा घर भी कहीं इसी बिल्डिंग में तो नहीं है? जल्दी चलो जल्दी। रुको रुको, इसी बिल्डिंग में गई है। जल्दी चल। भाई ये तो घर भी मेरा ही है। ओ भाई, भाई अपना ही आदमी जब गद्दार निकलेगा तो मालूम है क्या सजा होगी? अरे छोड़, मुझे भी नहीं मालूम क्या सजा होगी। ऐसा कांड ही पहली बार हो रहा है भाई। अरे भाई, मैं तो जानता भी नहीं उनको। पर अंदर गई क्या करने हैं? अरे तुम्हारी फैमिली की बात भी कभी नहीं हुई। अरे भाई, घर इसका है तो जाके देख लेते हैं ना यार, टाइम पास क्यों करो? चल 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 चलना है, जल्दी चल। चल 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 चल। खोल 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 खोल। खोलना है, खोल 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 खोल। अरे चल चल अंदर चल। हाँ, अरे आप लोग इस टाइम? कुछ नहीं, आप लोग अपना काम करो। क्या देख रहे हो आप? वो कुछ नहीं। सॉरी भाभी जी, हमने आप पे शक किया। रवि जी की इसमें कोई गलती नहीं। वो क्या है ना, एक टाइम पे थोड़ा माइंड वैसा हो जाता है। आपको मुझ पर शक है? मुझ पर? वैसे कल्पना, कब से जानती हो भाभी जी को? वैसे तो हम काफी टाइम से मिल रहे हैं, लेकिन इस बात के बारे में आपको नहीं बताया। ओह अच्छा अच्छा। बताने लायक है भी नहीं ये लोग। अरे सुनो, ऐसे शक से थोड़ी ना रिश्ते चलते हैं। क्या है, मैं आता हूं। भाभी जी चले गए क्या? देख भाई, अब रवि को अपनी बीवी पे शक हुआ है तो ऐसे तो हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी ना उसकी बीवी। उसमें तेरी बीवी का भी हाथ हो सकता है। अरे तो कुछ मत कर, तू बस फोकस कर, एक एक चीज नोट कर। क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, हर चीज का जवाब होना चाहिए। तू बस नोट कर, नजर रख उस पे, ठीक है? आजा। कल्पना, तुम्हें कितनी बार कहा है वहां पानी का गिलास रख दिया करो। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? साइड पर देखिए। अरे देखिए, पानी है। आजकल दिमाग कहाँ रहता है? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? सॉरी कल्पना, मैंने पानी का गिलास देखा ही नहीं। बात कुछ और ही है। आप एक काम कीजिए, कुछ टाइम के लिए ऑफिस से लीव ले लीजिए और हॉलिडे पे चले जाइए। अच्छा, तो तुम्हारा घूमने का मन कर रहा है? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाओगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा।
सुनिए, आप वापस घर कब तक आओगे? रोज पूछती हो, तुम्हें पता तो है, 8 बजे तक। ठीक है, कोई बात नहीं। लंच के लिए मैं आपको कॉल करके याद करवा दूंगी। भाई हर चीज पूछती है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया या नहीं खाया। हाँ तो भाई कंफर्म चक्कर चल रहा है उसका किसी के साथ। नहीं भाई, मेरे वाली भी ऐसे ही करती है। अरे भाई, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, सबके वाली ऐसे ही करती है। मुझे तो लड़का भी दिखाई देता है, पर घर जाकर चेक करो तो कोई होता नहीं। भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके साथ सेम चीज हो रही है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों, तूने ऑफिस से छुट्टी मारकर देखा है कभी? नहीं तो। हाँ तो एक काम करना, अपनी बीवी को ना गलत टाइम बता देना और उस दिन ऑफिस मत जाना, फिर देखना। कल से यही करूंगा। वो 8 बजे ही आऊंगा और खाना भी टाइम पे खा लूंगा। डार्लिंग, इतनी फिक्र मत किया करो। जी, क्या हुआ? वो मेरी एक फाइल रह गई थी, वही ढूंढ रहा था। अच्छा, मेरी फाइल आपको? वो ऑफिस में रह गई होगी। हेलो, हाँ जी। खाना खा लिया आपने? हाँ, बस अभी खाने लगा। चलो, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ जी हाँ जी, ओके। बाय। आज आपको मुझ पे भी शक हुआ था ना? मतलब यही कि आपको ऐसा लगा कि घर में कोई है, मैंने किसी को छुपा के रखा है, इसीलिए आप घर में घुसकर इस तरह से ढूंढने लगे इधर उधर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आपकी जेलसी देखकर। आपको फर्क पड़ता है, आप मेरी केयर करते हो, मुझसे प्यार करते हो, इसलिए शक भी करते हो। भावू, आई लव यू।
कल्पना, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमने बहुत कोशिश कर ली, अब हमें एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए? ये बच्चा अडॉप्ट करने वाली बात कहाँ से आ गई? बात कहाँ थी और कहाँ से कहाँ ले गए तुम? बस मुझे ऐसे ही लगा कि कर लेना चाहिए। पता यार क्या, जब दिमाग खाली हो ना, पता नहीं दिमाग में क्या क्या आता रहता है। चलो वो सब कुछ छोड़ो, मैंने खाना बनाया है, तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे। ले आओ। मैं ये ग्रुप छोड़ना चाहता हूँ। क्यों भाई? देखो भाई, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, अगर हमारी बीवी सही भी हो ना तो भी शक जाता है। मुझे भी पहले शक था, पर यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ तो है। भाई तो तुम अभी कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी ठीक है एकदम? उसकी बातें, उसकी आंखें कह रही है कि वो झूठ नहीं बोल रही, और उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। दिल में तो मेरी बीवी के भी मैं ही हूँ, पर बाकी जगह हाँ? यार आप लोग इसके बारे में जितना सोचोगे ना उतनी दिक्कत आएगी। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रखो। अरे यार बाकी सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। अब आगे के 3 महीने हम किस चीज के लिए रिसर्च करें? भाई आगे के 3 महीने हमें इस चीज पे रिसर्च करनी है कि ये पति और पत्नी के बीच में जो तनाव होते हैं, इसका कारण क्या है? सेक्सी कारण है या कुछ और भी है? भरोसा, अगर भरोसा ही नहीं। एक मिनट भाई, भाई तुम इस ग्रुप में रहोगे नहीं रहोगे? मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर और नेगेटिव नहीं होना चाहता। अच्छा हाँ। अच्छी बात है भाई, हम तुम्हारे डिसीजन की सब रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम्हें लगता है ना ये चीज की तुम्हारी बीवी जो है वो एकदम सही है, साफ सुथरी, सही कैरेक्टर की, कोई लफड़ा नहीं चल रहा, सब कुछ सही चल रहा है, खुशहाल है एकदम, ठीक है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। भाई चाहते हो भाभी जी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेते जाना। तुम ग्रुप के पहले आदमी हो जो इस तरह जा रहे हो। जी भैया। भाई कोई अच्छी सी साड़ी दिखा यार। बिल्कुल भैया, ये देखिए। हाँ यही कर दे, ये ठीक है। जी भैया। थैंक यू। वेलकम जी। अरे आज आप जल्दी आ गए? नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है कोई नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। हाँ बना लो। जी। हाँ तो मल्ली जी, क्या समस्या आ रही है आपको? साला घर में जाते हुए ना कोई दिखता है, पर अंदर जाओ तो कोई होता ही नहीं। कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा यार। फिर मुझे इस 11/7 का पता लगा। सोचा यहाँ सबके साथ मिलकर कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो भाई आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि ये ग्रुप बने ही इसीलिए, यहाँ सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, सॉल्यूशन मिले ना मिले, पर 4 और अपने जैसे लोगों को देखकर दिल को सुकून बड़ा मिलता है। नहीं? बिल्कुल सही। मैं फिर से ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्यों? कंफर्म हो गया ना कि चक्कर है उसका? यस, ये तो कंफर्म है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो हम सब मिलकर पता करें तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं भाई, अब तुम आ गए हो तो इस काम की शुरुआत तुम्हारे से ही कर लेते हैं, क्यों? चलो भाइयों, अपने अपने काम से सब छुट्टी ले लो, लगाते हैं पता फिर। ठीक है। हाँ यार ये वाली तो सही है। हाँ यार मेरे को ये फोटो सेंड कर देना यार, ये वाली अच्छी लग रही है। सही है ना? कहता हूँ। भाई 2 घंटे हो गए यार, कैसी है? हाँ, ये भी कोई अच्छी आया है। नहीं अभी तक। अरे आएगा आएगा भाई, पक्का आएगा। अरे वो चाय की केतली लाया था ना तू, ले आइयो और साथ में बिस्किट भी खोल लियो। मैं जा ले आ।
ले भाई ला भाई, अब ला। मल्ली को दो। ले भाई मल्ली, कुछ नहीं है यार लगता है। ले भाई। चल आपने डाल दियो। अरे वो ऊपर गया, चलो पकड़े। अरे रुक जा भाई, चाय तो पीने दे। अरे रुक जाओ भाई साहब, मैं चलता हूँ आपके। चलो चलो चलो। कहाँ है वो लड़का जो अभी ऊपर आया है? कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हो? जो हर रोज यहाँ आता है, कहाँ छुपा रखा है उसे? आज मत करके सामान बिखेरना। 2 दिन पहले तुम यही काम कर चुके हो। तुम्हारा तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। नहीं है। तो फिर जाओ कहीं और रह लो। देख रहे हो भाई साहब, क्या टाइम आ रखा है। कहाँ है? हाँ जी, कहाँ है लड़का? आप सब लोग पागल हो गए हो। भावेश, तुम ये सारी बातें अकेले में बोल लेते मुझसे। इन लोगों के बीच में ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। हमारा ग्रुप बना है, इसीलिए आए। ओह, मतलब तुम लोगों ने ग्रुप बनाया है बीवी को परेशान करने के लिए। अभी नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आ गए थे देखने के लिए। क्यों? फिल्म है क्या जो देखने के लिए आ गए? भाभी अगर आपको बुरा लगा है तो हम चले जाते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। कल्पना बस मुझे इतना बता दो, यहाँ पर कोई है या नहीं? यहाँ पर कोई नहीं है। आप सबने तो देखा है ना यहाँ पे आते हुए। अरे आप साइड पर आइए। जी भावेश, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम्हें भी लेके जा रहे हैं। क्या? कहाँ? भाई चलो तो हाँ, सही। चलो, चलो भाई, कुछ चलो, दिखाना हाँ, ना। चलो, चलो। वहाँ जाके सब पता चल जाएगा। चलो। आपका नाम क्या है? भावेश। भावेश। एज कितनी है आपकी? 30। 30। सर आप कर क्या रहे हैं? भावेश वैसे आप करते क्या हैं? मैं सर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? वेरी गुड। तो जरा बताइए, ये कितनी है? 3। 3 है। वेरी गुड। अब बताइए। 4। वेरी गुड। देखो भावेश, आपके सभी चेकअप करने के बाद मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी के साथ बात करने पर मुझे लगा था कि शायद कुछ दिक्कत होगी, बट यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप जाइए और अपनी बीवी को अंदर भेज दीजिए। ठीक है जी। ओके। अरे यार, आ गया। तुम्हें अंदर बुलाया है। भाई क्या कहा साइकेट्रिस्ट ने? तुम तो सालों दोगले निकले, तुम तो बात ही मत करो। ओ भाई, हम क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। अच्छा, साइकेट्रिस्ट ने क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर तो ठीक है। आप 2 मिनट यहीं पर रुकिए, मैं इनसे बात करके आती हूँ। क्या बात करनी है? एक्चुअली इनको हेलुसिनेशन की बीमारी है। हेलुसिनेशन? कोई गंदी बीमारी है क्या? हाँ, गंदी बीमारी है जिसमें एक ही इंसान बार बार दिखाई देता है। पर वो इंसान बार बार सामने आता ही क्यों है? वो इंसान कोई होता ही नहीं, फिर भी बार बार दिखाई देता है। हैं? लेकिन भावेश को डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक है। एक्चुअली वो दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है, इसलिए डॉक्टर डायरेक्ट नहीं बोल सके। अच्छा, तो अच्छा अच्छा। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? इस चीज का सॉल्यूशन बस यही है कि इनको आराम करना होगा, ज्यादा फोन नहीं चलाना होगा, ज्यादा मूवीज नहीं देखनी होगी, बस आराम ही करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को तो नहीं दिखाई देता ना अपने घर कोई लड़का आता है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हमें कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा ना हो जाए कि आपके ग्रुप में किसी को हेलुसिनेशन हो और आपको क्वारंटाइन करना पड़े। नहीं नहीं, हम सब तो नॉर्मल है। अच्छा। हमारा कोई ग्रुप नहीं है। इस भावेश पर तो हमें पहले से शक था, इसी में कोई दिक्कत है। तो फिर मेरी हेल्प कीजिए भावेश को घर लेके जाने में। जी आ जाओ आप। अरे क्या हुआ, मुझे भी बताओ। अरे कुछ नहीं भाई, कहते सब ठीक है। हाँ। हाँ, अब आप घर जाओ। आओ आओ। आओ, आओ। भावेश, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वैसे डॉक्टर ने आपसे बात करने से मना किया था, लेकिन बात करनी भी जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशन खराब हो। हाँ हाँ बताओ ना।
उन्होंने बोला था कि आपको हेलुसिनेशन की दिक्कत है और आपको एक ही इंसान हर जगह दिखाई देता है। उन्होंने मना किया था मुझे ये बात करने से, लेकिन मैंने सोचा कि आप कुछ गलत मत कर बैठो, इसलिए मैंने आपको बताया। भावेश, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम गलत नहीं बोल रही, पर ये सब हो कैसे गया? ये जैसे भी हुआ होगा, लेकिन अभी बस आपको ठीक होना होगा। आपको बस आपकी रिकवरी पर ध्यान देना होगा। अगर आप बाहर जाओगे तो आपके दिमाग में बस वही सब बातें रहेंगी। अभी बस आपको सब कुछ छोड़ के घर पर बैठना होगा, प्लीज। बहनचोद, यहीं पर चुपचाप बैठा रहे, नहीं तो तेरी मैं मार चोद दूंगा। चुप चुप। चुपचाप यहीं पर बैठा रहे। अरे, आप उठ गए? उठा दिया, पकड़ा गया है तुम्हारा आशिक, और उन सबको बुलाऊंगा जो मुझे पागल बोलकर छोड़ गए थे। भावेश, अंदर कोई नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ सोफे पर बैठो। हाँ बलराज, तुम सब घर आओ। अब तुमको बताता हूँ कौन पागल। और क्या था वो हेलोलुलिया, क्या वो किसको है? तुम घर आओ। हाँ, क्या हुआ? आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। चल। आओ आओ। चल चल चल। कहाँ पर है लड़का? अरे यहीं था, मुझे पता है यार, यहीं पर था वो। कहाँ गया? भावेश, यहाँ पर कोई भी नहीं है। भावेश, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी हालत ही ऐसी है कि तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बीमारी तुम्हें हमेशा ऐसे ही तंग करेगी। भाभी, आप सच में कोई महान आत्मा हो। काश मेरी घरवाली भी ऐसी ही होती। अरे यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छा खासा हूँ मैं यार, मुझे क्या हुआ, ठीक हूँ मैं। भाभी, आपने भवेश को सब कुछ बता दिया क्या? जरूरी भी था। भाई कोई नहीं है यहाँ पे। अरे तू रेस्ट कर, हम लोग चलते हैं। भाभी, दवाई टाइम से देते रहना।
कल्पना, ये गिलास गिर गया था, प्लीज उठा दोगी? और कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपको डॉक्टर ने मना किया है ना फोन यूज करने से? भावेश क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? अब देख इसे, ये रहा मेरे सामने। अब तो पॉट इसके सिर पर ही टूटा है ना। भावेश क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। देखो तुम टूटिया हूँ मैं, सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। तुम एक बार देखो तो सही, कुछ नहीं है वहाँ। वो देखो नीचे, वो कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। वो यहाँ नहीं है तो पॉट कैसे टूटा? भावेश तुम चलो अंदर, रेस्ट करो, चलो प्लीज चलो। ये पॉट तो कल टूट गया था ना? भावेश मैं कह रही हूँ ना कि कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरे मुझे अभी भी याद है, वो लड़का वहां नहीं था, पर टूटा हुआ पॉट वहीं पर था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चलो वो सब कुछ छोड़ो, आप योगा करो, तब तक मैं खाना देख लेती हूँ। अरे ये कैसी न्यूज है, तुमने पढ़ी? अरे हाँ, तुम्हारा जो ग्रुप था ना, उन सबको यही बीमारी थी। उन सबके साथ सेम चीजें हो रही थी। और आज मैंने रवि की वाइफ के साथ भी बात की थी। बेचारी बहुत अपसेट थी। उसे लगा कि ये सारी चीजें बस उसी के साथ हो रही है, तो आज मैंने उसे घर पे डिनर के लिए बुला लिया है। यार मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये अकेले थोड़ी ना जिनको ये दिक्कत है, इनके साथ और भी तो लोग थे ना। हाँ ये भी तो है। मैं थोड़ा सा रवि जी के साथ बाहर घुमाऊं, आप दोनों बातें करो। अरे नहीं नहीं, आप दोनों यहीं पर बैठ के बातें कीजिए। मैं और रीना हम दोनों अंदर चले जाते हैं। चल ठीक है। रवि उस दिन मुझे पागल कहकर छोड़ गए थे ना, तो अब सब फंस रहे हो, तो कैसा लग रहा है? यार उस बात का तो मुझे भी बहुत फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे लगता है कि हमें सच में कोई दिक्कत है। अरे हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। कैसे? देख, उस रात मेरे साथ एक चीज हुई। मैंने उस लड़के के सिर पर पोट मारा और वो लड़का वहां नहीं था, और सुबह पोट भी ठीक था, पर ब्लड वहीं पर था।
पर वो ब्लड आपका भी तो हो सकता था। अरे नहीं, मुझे कोई इंजरी, कोई दर्द नहीं हो रहा। अगर मेरा ब्लड होता तो मुझे पता चलता ना। भाई ये तो कन्फर्म है कि हमें कोई हेलुसिनेशन नहीं है। पक्का हमारा चूतिया बनाया जा रहा है। पर फिर अब क्या कर सकते हैं हम? वही तो समझ नहीं आ रहा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब हम मिले हैं, कुछ तो करेंगे। साला ऐसा सिस्टम हो गया है कि अगर लोगों की हेल्प ली तो उल्टा बदनामी हमारी होगी। ना किसी को बता सकते हैं, ना कुछ ज्यादा जांच पड़ताल कर सकते हैं। भाई दिखा भी आपको लड़का? हाँ, टी शर्ट पहनी थी ना उसने। हाँ, वो भी ब्लैक कलर की। देख, ये अंदर बैठकर बातें नहीं कर रही। इनका कुछ और ही चल रहा है। अंदर जाकर दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, चलो चेक करते हैं अंदर जाके। दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? इनका फिर से चालू हो गया। आप लोग प्लीज जल्दी। देख भाई, अंदर तो कोई है, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये भी दोनों को पता है। अब भला इसी में है कि हम मान लें कि हमें कोई बीमारी है। सही बात है भाई, अब ये सोच कर ही हम खुश रह सकते हैं। अच्छा चूतिया बना रखा है ना इनका। और वो नकली न्यूज़पेपर वाले का आइडिया ऑसम था। अपने सारे लेडीज ग्रुप में उसका फायदा हुआ। वो तो सही है, पर अब इन लोगों को ना बीच बीच में भरोसा दिलाना पड़ेगा कि इनको सच में कोई बीमारी है। हाँ यार, वही तो कर रही हूँ। कल तो वो इसको मार ही देता। पोर्ट टूटा पड़ा था, लेकिन मेरे पास सेम पोर्ट पड़ा था, मैंने रख दिया था। तब से उसका दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा एक बात बता, तेरे घर आने का एक ही रास्ता है ना? तो सीसीटीवी नहीं देखा भावेश ने? वैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भी रिश्वत दे रखी है। कितने पैसे? पैसे नहीं देती मैं। मुझ पर भी ध्यान दे लो, कहीं तुम अपने चक्कर में मुझे मत भूल जाना। 15-20 मिनट के बाद इसके नीचे मेरा दम घुटने लगता है। अरे मेरी जान, तुमको क्यों मरने देंगे? तुम मरोगे तो हम भी फंसेंगे। रवि, फिर से अंदर चल। क्यों? अरे चल तो सही, चल चल चल। रीना, दरवाजा खोलो। मैं और रवि आज यहीं पर रहेंगे पूरी रात। हाँ? अब एकदम से क्या हो गया? अब आप लोग बाहर ही सो जाओ। क्यों, दिक्कत है तुम्हें कोई? चलो, जाते हुए दरवाजा बंद कर दो। अब देखते हैं साला है कहां पर। यार वो मर जाएगा। अब क्या करें? उसको बचाएंगे तो हम फंस जाएंगे। अगर वो मर गया ना तो ज्यादा बुरे फंसेंगे। जाके बता देते ना उनको। मैं भी कहाँ ये थ्रीसम के चक्कर में पड़ गई। तुम रुको और 30-40 मिनट वेट कर लेते हैं। साला अब तक कोई सिस्टम लग नहीं रहा। लगेगा कैसे भाई? चौधरी ने सेटिंग इस हिसाब से कर रखी है कि किसी को कुछ ना पता चले। इन सब ने मिलकर क्या प्लानिंग की है? सॉरी भावेश। भावेश तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा सारा ग्रुप बिल्कुल ठीक है। हमने ये प्लानिंग की थी। तुम्हारे नीचे मनदीप दबा हुआ है, उसकी सांसें रुक जाएगी। प्लीज तुम वहां से उठ जाओ। कल्पना, कैसी बातें कर रही हो? देखो देखो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, बेड के नीचे मनदीप है।
यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कौन है यहाँ पे? दिखा तुम्हें कोई? भावेश प्लीज ऐसा मत करो भावेश। भावेश कैसी बातें कर रहे हो यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। रुक जाओ भावेश, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम सही थे, मैं गलत थी। संभालो इसे, नहीं तो मर जाएगा। पर कल्पना, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। संभालो इसे। भावेश, एक बात बोलूं? बोलो। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ पता चल गया और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी आंखें बता रही हैं कि वो बहुत शर्मिंदा है। बस इतना ही काफी है यार। सही बात है, पर उन पर गुस्सा करना भी जरूरी था ताकि आगे के लिए डर बना रहे। सही बात है भाई। अरे भाई, भाई आज जल्दी उठ जाए यार, आज एक फिर से नई शुरुआत होगी। हाँ भाई, बस उठ ही रहा था। वो दोनों कहाँ पर हैं? सब ठीक है ना? अरे देख लेते हैं, सारी रात रोती रही होंगी, अब बोल देंगे कि माफ कर दिया। वैसे रात को आपको यहाँ पे अच्छी नींद आई थी ना? अरे हमें तो सही आई थी, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुम दोनों को तो आ गई थी ना नींद। हाँ, हम तो बहुत अच्छे से सोए, लेकिन रात को आप दोनों को यहाँ पे कुछ दिखाई तो नहीं दिया ना? दिखा मतलब? अरे रात को उस लड़के को देखा तो था हमने। चलो यार, अब छोड़ो ये सब, अब तो सब सॉल्व हो गया ना। अब सब भूलकर मूव ऑन करते हैं। किस चीज को भूलकर? अरे जो रात को हुआ उस सब को। मतलब क्या हुआ रात को? अरे रात को हमने उस लड़के को पकड़ लिया था और आप दोनों ने माफी मांगी थी। हाँ। क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? रात को जो भी सिचुएशन हुई तुम्हें कुछ याद नहीं? आप दोनों को क्या हो गया है? पहले सिर्फ लड़के दिख रहे थे, अब पूरी सिचुएशन दिख रही है। आप दोनों ना यहाँ पे ही रेस्ट करो, हम चाय बना कर लेके आते हैं। यार ये हो क्या रहा है भैंचोद? अरे भाई, या तो हम सच में पागल हो गए हैं या इन औरतों पर भरोसा नहीं कर सकते। Ha ha ha.